हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11 का आंसर की देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर जो पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट आपका सॉल्यूशन दे दिया है। वो 50 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सा सही है। जिसमें 50 क्वेश्चन में 25 तो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और 25 जो था फिजिक्स का था। ठीक है, और देखने के बाद में कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही था। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री से हैं, उसके बाद में 25 क्वेश्चन में जो आते हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस वगैरह वगैरह रहता, उनको सॉल्व कर लेंगे। टोटल कितने 50 क्वेश्चन आज के सेशन में, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से मैच करते रहिएगा। अब देखते हैं हम, अगर जो किसी का कॉमर्स वाला है बच्चा या फिर आर्ट वाला है तो वो भी अपना पेपर सेंड कर देंगे मेरे पास टेलीग्राम पर या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास पेपर जब आया तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन था सही था। मैंने पहली क्लास में बताया था, पहला ऑप्शन सही था। देखेंगे अब 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्या बोला है, देखिए एक बार एक क्वेश्चन और लगाइए। लगाना नहीं है, बस टिक करना था कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा रासायनिक अपक्रिया एक संयोजन अपक्रिया है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन ये रासायनिक अपक्रियाएँ दी गई हैं, इनमें से कौन सा संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें 2 उत्पाद मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें सही था पहला ऑप्शन। ठीक है, 51 नंबर का पहला आंसर सही है। इंग्लिश वाले भी बच्चे मैच करते रहेंगे। ठीक है, उनका भी क्वेश्चन सेम सेम दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। देखिए आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहाँ से मैच करिएगा। ऐसा नहीं कि हमारा सेशन हमारा पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सभी का पेपर एक ही आया था लेकिन से क्वेश्चन आगे पीछे था, तो क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ उसी से आप लोग मैच करते रहिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का चला, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन जो थे। इसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 52 में कहा गया क्या, धातु का क्षरण और खाद्य पदार्थ से विषपान रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यही बताना है आपको। ठीक है, तो आपको मालूम है तो बताइएगा। तो ये सही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। देखेंगे अब 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है। तो कार्बनिक अम्ल कौन सा नहीं है 53 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक एसिड जो होता है ये कार्बनिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा सही था, चौथा ऑप्शन सही था। अब इसके बाद में देखेंगे हम 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया क्या, कौन सा गुण अम्ल द्वारा नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन, साबुन की तरह अनुभव करना। ठीक है, ये अम्ल का द्वारा गुण नहीं दिखाया जाता है। देखेंगे अब इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर पूछा है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बेकिंग सोडा वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, NaOH NaSCO3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, NaSCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मैंने ट्रिक से भी याद करा दिया, कहा था याद कर लो, ट्रिक भी बताया था। तो आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा या नहीं देखा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, कि मैंने ये पढ़ाया वही आया है। इसके बाद में देखेंगे ये क्वेश्चन 56 नंबर, कह रहा कौन सा धातु नहीं है। तो धातु कौन सा नहीं है, तो हीरा धातु नहीं है, अंग्रेजी में देखेंगे तो डायमंड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही था। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया धातु अधातु वाले चैप्टर में। वैसे बहुविकल्पीय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, चाहे फिजिक्स वाले बच्चे हों या केमिस्ट्री अरे चाहे मैथ वाले बच्चे हों या फिर क्या हों बायोलॉजी वाले बच्चे। ठीक है, दोनों में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन भर के आपके एग्जाम में आए थे, जो मैंने बताया था। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो एकदम से सेम आ गया और बहुत से क्वेश्चन में ऐसे हुए कि लैंग्वेज थोड़ा अलग तरह से पूछ लिया गया। ठीक है, 57 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसमें सही है सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या करते हैं, इसके क्या आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गलत हैं। ठीक है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। 58 नंबर जो ये भी फंसा है, निम्न में से कौन सा विद्युत संचलन नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा विद्युत संचलन किसमें, मतलब विद्युत का प्रवाह किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो किसमें होता है और किसमें नहीं होता आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन में नहीं होता, सोने में भी होता, चांदी में होता, एल्युमिनियम में भी होता है, ऑक्सीजन में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर 58 नंबर। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन,
इसमें पूछा गया क्या, कौन सा तनु HCl से अपक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, HCl के साथ में कौन सा अपक्रिया नहीं करेगा यही बताना है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाना, आप लोग अगर जो मालूम है तो बताते रहिएगा। तो यहाँ पर सही है AG। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से ये क्वेश्चन आया है। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो तत्वें होती हैं किससे क्रिया करता है, वो श्रेणी जो होता है आपको याद होता है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व होता है। तो वो भी मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन देखिए कितने हमारे पढ़ाए हुए फंसे हैं आपके एग्जाम में। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ शायद मिसप्रिंट है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग को अगर जो टिक किए हैं तो ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है। 61 नंबर देखिए अब। ठीक है, 61 नंबर में क्या कह रहा है, किसी तत्व X का परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 8 दिया गया है, उसके बाद में आयन दिया गया कितना, X के घात में 2 दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यही बताना है आपको। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 10। देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में लोहा धातु के साथ मिश्रित होता है, तो किसके साथ में मिश्रित होता है ये बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है तो बताते रहिएगा। तो इसमें सही है CuCr। ठीक है, इसके साथ में मिश्रित हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस मिश्रित धातु में एक घटक के रूप में गैर धातु होता है। आपका ऑप्शन दिया गया पीतल, स्टील, उसके बाद में अमलगम, कांसा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही है कांसा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में दिया गया 2 मेथिल ब्यूटेन में आइसोमर। ठीक है, तो कौन सा सही है यहाँ पर ऑप्शन आप बताइए जल्दी से। तो यहाँ सही है N पेंटेन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका। देखिए आ गया ये क्रियात्मक समूह वाला क्वेश्चन, कह रहा प्रोपेनॉल में मौजूद क्रियात्मक समूह है, तो कौन सा है, यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा CHO है। ठीक है, देखेंगे आगे के क्वेश्चन अब हम। इसमें देखिए क्या कह रहा है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन ही पढ़ने के अलावा बहुत से बच्चे सोचेंगे क्वेश्चन बड़ा है तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन से जितना बड़ा रहेगा उसका आंसर उतना ही शॉर्ट होता है, उतने अच्छे से समझ में आता है। तो आप लोग इस तरह से अगर जो काम किए तो बहुत गलत काम किए हैं कि क्वेश्चन बड़ा देख करके छोड़ दिए। मैंने बताया था कि क्वेश्चन बड़ा देख करके कभी मत छोड़ना है, चाहे गणित का हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। ठीक है, बड़ा देख करके नहीं छोड़ा जाता क्वेश्चन, जितने बड़ा रहेगा उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या कह रहा है, जब इथेनॉल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो एथिल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में शांत सल्फ्यूरिक एसिड की तरह कार्य करता है, मतलब किस तरह का कार्य करता है ये पूछा गया है। तो ये किस तरह का कार्य करता है, निर्जलीकरण के घटक का कार्य करता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। देखेंगे आगे के क्वेश्चन अब हम। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक तत्व समस्थानिकों की विशेषताएं हैं। ठीक है, समस्थानिक के बारे में क्या है विशेषता सही है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी दो बार ये पढ़े हैं। ठीक है, समस्थानिक का गुण क्या होता है, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और क्या होता है, द्रव्यमान तो समान नहीं होता है, उसके बाद में भौतिक गुण भी समान नहीं होता, रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही होना चाहिए, यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पीएच मान का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैंने बताया था पीएच मान वाले चैप्टर में। ठीक है, कह रहा है एक विलेन में लाल लिटमस नीला कर देता है। एक विलेन है जो क्या हो रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा क्षार वाले कैटेगरी में। ठीक है, क्षार जो होता है क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन ही फंसा दिया है आपके एग्जाम का। अगर जो मेरा लेक्चर देखे हैं आपको तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा, मुझे पूरा आशा है। ठीक है, 6, 9 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पेट में बनने वाला अम्ल। ठीक है, हमारे पेट में जो अम्ल बनता है ये कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बनता है, HCl। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है।
देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चे मैच करते रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे समझ ही नहीं पाते हिंदी के में क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर जो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा किस तत्व द्वारा एक क्षारीय ऑक्साइड का गठन होता है, ठीक है। तो के द्वारा एक क्षारीय तत्व का ऑक्साइड गठन होता है। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है, ये 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा पानी के वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया किसके कारण होती है, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही था, क्या है, क्रमशः पानी को उसके वाष्प में परिवर्तित करना और जल वाष्प को उसके द्रव में परिवर्तित करना, ठीक है। तो कौन सा सही था, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था। देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर में क्या कह रहा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक लोहे का गेंद को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में, क्या लिखा गया है, पानी वाले मग में डुबाया जाता है तो गर्म का प्रवाह होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर जो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बच्चे सही करते हैं, बहुत से गलत करते हैं। देखिए 40 ग्राम, अगर जो 40 सेंटीग्रेड किसी गेंद का है, उसके बाद में उसी ग्राम का क्या है, जल का है, तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। ना तो लोहे के गेंद से पानी में और ना पानी से गेंद में कुछ में प्रवाह नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप ठंडी में, अगर जो आपका शरीर ठंडा है तो आप ठंड पानी में जाएंगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन से आपका स्वेटर वेटर पहन कर उसके बाद में निकाल रहे हैं स्वेटर ना, तो उसके बाद में आपको ठंडा लगेगा। यही कारण यहाँ भी है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा NaCl विलयन की प्रतिशत विलेयता होगी, NaCl विलयन की प्रतिशत विलेयता होगी। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। विलयन जो दिया गया है, अगर जो विलेयता कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ाएंगे तब, ठीक है। 73 का कौन सा सही था, तो इसमें सही था पहला ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा, 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, करा कथन पर विचार करना। चार कथन नीचे दिए गए हैं, इन्हीं को विचार करके बताना कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। कथन पर विचार करना, उसके बाद में दिया गया आगे कंडीशन। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग बदलता है तो वह क्षार रंग परिवर्तित नहीं कर देता है, तो यह क्या होगा, सही होगा गलत होगा, तो यह होगा गलत होगा, ठीक है। क्योंकि जो होता है अम्ल वगैरह होते हैं, अम्ल हो या क्षार हो, अगर जो परिवर्तन हो रहा है इधर से उधर हो रहा, तो क्या होगा, ये आपका सही गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में एंजॉय करिए, अच्छे से समझिए सभी क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएं और राख को इकट्ठा करके पानी में मिलाकर हिलाएं। यह जलीय घोल कौन सा परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन चार दिया गया है, आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर से नीला, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी आप हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करिए। हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, मज़ेदार क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग हिंदी वाले सेट बताएंगे, हिंदी वाला जीके वाला जो क्वेश्चन भी है। आइए हम लोग बाद की बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं और इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसको देखिए, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कमानी महाकाव्य की भाषा है, ये पूछा है कमानी महाकाव्य की भाषा है, तो यहाँ पर जो है खड़ी बोली बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, इधर हिंदी का नहीं, कहाँ पर हिंदी का है, इधर देखिए यहाँ पर है 77 में। यहाँ पर देखिए, बताइए यहाँ का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इधर देखिए, इधर 77 का दिया गया है, यहाँ पर यही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 77 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है शिक्षा साध्य ना होकर साधना है, वाक्य है। आप लोग को जो है क्वालिटी अच्छा बढ़ा लीजिए, जिससे आप लोग को जो है अच्छे से दिखे। तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा साध्य ना होकर साधना है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा वाक्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है
क्या पूछा गया है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है। अर्थ के आधार पर जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है, जो है शब्द, बिल्कुल सही है, शब्द बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं नहीं होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं, यहाँ पर दिया गया है कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। जिस समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा ऑप्शन, आप लोग बताएंगे जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जिस समाज में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों ने परीक्षा में कौन सा ऑप्शन टिक किया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोग बताए थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकालीन काव्य नहीं है, यही पूछा गया है, कौन सा जो है भक्तिकालीन काव्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, सूरदास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, सूरदास। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने परीक्षा में टिक किया था। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है संचारी भाव की भाषा, क्या पूछा गया, संचारी भाव की संख्या कितनी है, यही पूछा गया, संचारी भाव की संख्या कितनी है, यही पूछा गया। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही किया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 33 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है श्रवण शब्द का संधि विच्छेद। श्रवण जो है शब्द जिसका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया था। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है घींग बांधना मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, यही पूछा गया है। घींग बांधना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है अस्पष्ट बोल ना सकना, बिल्कुल ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें जो है देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे जो है मोक्ष की कामना हो, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द में कहना चाहे तो क्या कहेंगे, जिसे मोक्ष की कामना हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विमोक्ष बिल्कुल सही। ऑप्शन जो है फर्स्ट बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 85 में जो है इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, किस रचनाकार को प्रथम साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो किसे मिला था जो है प्रथम साहित्य अकादमी का पुरस्कार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मक्खन लाल चतुर्वेदी। जो विद्यार्थी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाए थे बिल्कुल सही लगाए थे, मक्खन लाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश को देखिए और बताइए इसमें आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया था। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है पूछा गया है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी इज नोन एज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 86 का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जगह, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देखेंगे इसमें पूछा गया ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप मीन्स, इसका मीन्स पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए थे बिल्कुल सही लगाए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, इसमें देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 88 में। इसमें जो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बताइए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया। 50 क्वेश्चन जो हो जाए कंप्लीट हो जाएंगे इस पार्ट में, जो है आप लोगों को बताना है 50 में से आप लोगों ने कितने सही किए, और फिर ओवरऑल बताना है कि जो है आप लोगों ने 100 में से ही कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी बताना है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल टू द ब्लैंक द आइडिया वाज, यहाँ पर खालिस्तान दिया है इन द बिग वे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 90 में कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है पूछा गया है द आइडियम ऑन कुड 9 मीन्स, इसमें मीन्स पूछा गया है, ये जो है ऑन कुड 9, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोगों ने टिक किया था परीक्षा में, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बीइंग वेरी हैप्पी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में, इसमें देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग सही है इसमें से, इसमें देखिए बताइए व्हेन टू द सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट विच द फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड हेयर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो है ए है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है डाटम का फ्रेजल वर्ब पूछा गया, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डाटा बिल्कुल सही है, जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 में देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेक्वेशन, इसका जो है क्या पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यही बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ऑप्शन जो है सेकंड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है इसमें बताइए कौन सा जो है सही है, विच द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कौन सा इनडायरेक्ट सही है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए चलिए आगे देखते हैं, 96 में देखते हैं, इसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है आगे देखिए, इधर हिंदी लिखा है, इधर उधर इंग्लिश वाले देख सकते हैं, इधर और इधर हिंदी लिखा है, तो हिंदी में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के भारतीय विजेता में नहीं है, तो कौन जो नहीं है यही पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुरेश दावे बिल्कुल सही, ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 97 में। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रयोजक लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन ILB-TD कार्यक्रम के लैंडिंग प्रयोग में सफलतापूर्वक कर लिया, इस मिशन का क्या नाम था, ये पूछा गया नाम क्या था इस मिशन का, तो ये पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और इसमें बताइए आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही किया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है 98 में, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वस्तु एवं सेवा पर कर प्रणाली के अंतर्गत कारों की दर किसके द्वारा संभावित जो है निर्धारित की जाती है। ये क्या पूछा गया, इसमें जो है वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत करों का जो है करों की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है यही पूछा गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है 98 में, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है उसके बाद जो है हिंदी में लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा जो देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है पहले स्थान पर ही पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर फिनलैंड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 100 में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है गलत मिलान किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यही जो है गलत मिलान किया गया है। तो आप लोग बताएंगे जो है आप लोग पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा था, उसमें जो है पार्ट 2 में जो है 50 क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 100 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया यही आप लोगों को बताना है। तो बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कितना सही किया है।